हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यूजिन बेकिनो से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर बेकिनो तो शॉक हो जाता है। यूजिन होंगसल से कहता है कि तुम अंदर जाओ। बेकिनो यूजिन से कहता है कि तुमने बेकिना के सारे कार्ड अब ब्लॉक करवा दिए क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा क्लोज हो रहा था। तो यूजिन उससे कहता है कि तुम होंगसल से दूर रहना। तो बेकिनो कहता है कि मैं ये क्यों करूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो देखो, मैं ये नहीं करने वाला, और क्या तुम इसके बदले में मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ना चाहते हो? तो वो कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो ये भी कर दूंगा। ये सुनकर बेकिनो कहता है कि कब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा असली रूप तुम कब दिखाओगे, एंड गेस व्हाट, तुमने तो इतनी जल्दी दिखा दिया। बेकिनो फिर वहाँ से चला जाता है। यूजिन भी जाने लगता है। होंगसल यूजिन के पीछे पीछे आ रही थी। यूजिन उसे चिल्ला कर कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम बेकिनो से दूर रहना। तो होंगसल कहती है कि हम दोनों साथ ही एकेडमी में थे और बारिश भी हो रही थी। हम दोनों के पास अम्ब्रेला नहीं था, तो इसलिए हम दोनों साथ आए। तो यूजिन कहता है कि ये मैंने क्या पूछा, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा कि उससे तुम दूर रहना, मतलब कि दूर रहना। होंगसल कहती है कि मैं उससे दूर क्यों रहूं, क्या तुम मुझे कोई कारण दोगे? यूजिन उसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे कोई फाइट वगैरह नहीं करना चाहता। तभी ही होंगसल को बोरा का कॉल आता है। बोरा कहती है कि मेरे डैड कोलैप्स हो गए हैं एंड अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये जानकर होंगसल भागी हुई यूजिन के साथ हॉस्पिटल आती है। बोरा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी एंड काफ़ी रो रही थी। तो यूजिन युनतेक से कहता है कि इसे लेकर जाओ एंड इसे सुला दो। उन दोनों के जाने के बाद होंगसल यूजिन से कुछ भी बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो उस पर गुस्सा थी। आगे जब वो सो जाती है तो यूजिन उसे कंबल उठा देता है एंड पूरी रात उसकी केयर करता है। जब वो उठती है तो बोरा उसे थैंक यू कहती है यहाँ पर आने के लिए। आगे ये दोनों बाहर जा रहे थे। होंगसल यूजिन को सॉरी कहती है उस पर शक करने के लिए। आगे ये दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। यहाँ पर यूजिन उसे कहता है कि मेरे जो डैड है, बेकिनो के डैड उसके प्रोफेसर हुआ करते थे, पर जब प्रोफेसर की मौत हो गई तो ये दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। मेरे डैड ने उन दोनों भाई बहन को सहारा दिया। बेकिनो को पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, पर हाई स्कूल में उसका हाथ इंजर्ड हो गया एंड उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा कि मैंने ये नहीं किया है, पर बेकिनो इस बात को मान ही नहीं रहा। होंगसल ये कहानी सुनकर सोचने लगती है कि इस कहानी में ऐसा भी क्या है कि बेकिनो गुस्सा हो गया, कुछ तो मिसिंग है, पर वो उसे पूछती नहीं। पर अचानक से ही उसे उस दिन की बात याद आ जाती है। तो वो उसे कहती है कि उस दिन भिखारी मेरे पीछे पड़ा था और चिपकली ने तुमसे कहा था कि तुम जाओ और मेरी मदद करो, तो तुम सीधा ही क्यों चले गए? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी ना। तो यूजिन कहता है कि उस दिन सिक्योरिटी गार्ड को मैंने ही बुलाया था। ये जानकर वो चुप हो जाती है। बाद में उसे सॉरी कहती है उस पर शक करने के लिए। यूजिन कहता है कि तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था पर उस चिपकली पर था। तो वो उसे फिर से सॉरी कहती है। अगले दिन होंगसल जब एकेडमी जाती है तो वहाँ पर वो बेकिनो से कहती है कि सॉरी, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि तुम कौन हो? अरे हाँ, तुम तो यूजिन की गर्लफ्रेंड हो ना। होंगसल उसे कल रात के बारे में बात करना चाहती थी, पर वो उसे फुल्ली इग्नोर कर देता है। जब वो घर जाने लगती है तो बेकिनो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो होंगसल कहती है कि तुम क्या पागलों जैसी हरकत करना बंद करोगे? तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या कहा, पागलों जैसी हरकत? क्या मैं तुम्हें कोई पागल लगता हूँ? अच्छा ठीक है, आज से हम दोनों ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को ना जानते हो। तो होंगसल कहती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होंगसल का जो पड़ोसी था उसके साथ होंगसल की टीचर रहते हैं। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। ये दोनों जब बाहर जा रहे थे तो उसके जो लैंड ओनर का बेटा था वो वहाँ पर आ जाता है। वो आजकल उस बिल्डिंग के बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगा रहा था। ऐसे ही वो विंडोज डोर चेक करने के लिए आता जाता रहता था। फिर आगे हम देखते हैं कि इन दोनों की फिर से एक डेट होती है। यूजिन ने होंगसल के लिए एक डॉल खरीदी थी, मतलब डॉल वाला किचन खरीद कर दिया था। उस किचन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। आगे हम अब बेकिनो को देखते हैं। वो एकेडमी में काम कर रहा था, पर बेकिनो उसे बार बार मैसेज करके पैसे मांग रही थी एंड परेशान कर रही थी। तो बेकिनो बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाता है इससे। जब वो देखता है कि होंगसल इसी रास्ते की ओर आ रही है तो वो उसे परेशान करने लगता है, जानबूझकर उसे पोछा मारने लगता है। एंड इसी चक्कर में होंगसल की बुक नीचे गिरकर गीली हो जाती है। होंगसल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बेकिनो कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गुस्सा मत करो, इसमें तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। दूर से बेकिना ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है कि
क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आगे बेखिना होंगसोल से मिलती है। वो कहती है कि क्या तुम बेखिनो की गर्लफ्रेंड हो, तो वो कहती है कि नहीं, वो बस मैं उसे जानती हूँ, हम दोनों सिर्फ हाय हेलो के ही दोस्त हैं। तभी ही भागा हुआ बेखिनो आता है। वो कहता है कि इससे तुम दूर रहो। एंड होंगसोल से कहता है कि ये लो तुम्हारी बुक, मैंने नई प्रिंट करवा दी है और तुम ना यहाँ से जल्दी से निकलो। होंगसोल के जाने के बाद बेखिनो बेखिना से कहता है कि तुम हर वक्त पैसे क्यों मांगती रहती हो, क्या तुम्हें खुद कमाना नहीं आता? और तुमने डायरेक्टर ह्यू के भी कितने पैसे उड़ाए, तुम क्या समझती नहीं हो, कब मैच्योर बनोगी? वो कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम भी आंटी की तरह बन जाओ, बचपन में वो भी मुझे मारा करती थी, अब तुम भी ऐसे हो जाओ। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बेखिना एंड बेखिनो की जो आंटी थी वो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मारा करती थी। तो बेखिना कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। बेखिनो खिड़की के रास्ते से नीचे कूद जाता है, पर जब बेखिना कूदने की करती है तो उसकी आंटी आकर उसे पकड़ लेती है। बेखिनो बाहर भागता है तो सामने से मिस्टर ह्यू आ रहे थे। वहाँ पर बेखिना भी आ जाती है। बेखिना कहती है कि यह आंटी हमें बहुत मार रही है, प्लीज़ अंकल आप हमें इससे बचाइए। वो मिस्टर यू को अपने घाव भी दिखाने लगती है। तब से ही मिस्टर यू उन दोनों को पाल रहे हैं। यह फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। बेखिना पैसों को लेकर कहती है कि कितना गधा है, अभी भी उस बात को लेकर इमोशनल हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि होंगसोल के जो टीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं क्योंकि उसका रूममेट वापस नहीं आया था। वो उसे ढूंढने के लिए रात में ही निकल जाते हैं, पर उसका जो लैंड ऑनर का ग्रैंडसन था वो उसे आकर मारता है और उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। बेखिनो ने दूर से ही यह सब कुछ देख लिया था। बेखिनो उसके पास आ जाता है। कोई पड़ोसी पुलिस को बुलाती है। वो लोग बेखिनो को जेल में डाल देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उस एरिया में बहुत सारी पुलिस आई होती है। होंगसोल जब वहाँ आती है तो पुलिस उसे कहती है कि ये जो तुम्हारा पड़ोसी है वो सभी लोगों के अंडरवेयर चुराता है। होंगसोल कहती है कि मेरा पड़ोसी ऐसा नहीं है। तो पुलिस उसके कमरे की छानबीन करने लगती है एंड उसके गद्दे से बहुत सारी अंडरवेयर निकलती है। पुलिस कहता है कि अब बोलो। पुलिस वाले होंगसोल के पड़ोसी को अब जेल में डाल देते हैं एंड होंगसोल को स्टेटमेंट लिखकर वापस भेज देते हैं। जब होंगसोल पुलिस स्टेशन से वापस जा रही थी तो वो सामने बेखिनो को देखती है। बेखिनो कहता है कि भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा, कहाँ मैं मदद करने चला था और कहाँ मैं ही फंस गया। होंगसोल उसे कहती है कि तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे थे, क्या तुम मुझे देखने के लिए आने वाले थे? तो बेखिनो कहता है कि गलत मत समझो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। जब वो घर जाती है तो उसे लगता है कि उसे अपने पड़ोसी के बारे में हालचाल पूछ लेना चाहिए। तो वो उसका दरवाज़ा खटखटाती है एंड सामने से निकलते हैं उसके टीचर। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। टीचर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हर वक्त मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हारी जिंदगी में तो ऐश है, पर तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तुम्हारी वजह से यूजिन मेरे पीछे कब से पड़ा था। उसने कहा कि वो उसकी स्कॉलरशिप का रिपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दे, तो मैंने कर दिया। बाद में क्या हुआ, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई और पूरे कॉलेज में मेरा नाम बदनाम हो गया। सभी लोग मुझे ये कहने लगे कि मैं कुछ ढंग से काम ही नहीं करता। होंगसोल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो यूजिन से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि क्या तुमने ही टीचर के साथ ऐसा किया? तो यूजिन कहता है कि हाँ। होंगसोल कहती है कि पता है कि इस वजह से टीचर की रेपुटेशन कितनी ख़राब हो गई। तो यूजिन कहता है कि पहले उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे, तो ये तो बस उसके पापों की सज़ा है। और जहाँ तक स्कॉलरशिप रिपोर्ट की बात है तो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे क्लोज रह सकूँ, तुम स्कूल से लीव ना लो और तुम्हारी पढ़ाई भी मेंटेन रहे। होंगसोल कहती है कि बस तुम इतना ही कहना चाहते हो। वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। यूजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि उस पार्टी के दिन टीचर ने यूजिन के पैसे चुरा लिए थे एंड यूजिन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। यूजिन ने टीचर से तब कहा था कि वो इस बात को राज रखेगा, पर उसके बदले में उसे बस इतना ही करना है कि उसकी जो स्कॉलरशिप रिपोर्ट है उसे डिस्ट्रॉय करना है एंड स्कॉलरशिप होंगसोल के नाम करनी है। यूजिन जाता है उस टीचर के पास एंड गुस्सा होकर कहता है कि उस दिन मैंने कहा नहीं था कि ये मामला यहीं पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर तुमने होंगसोल को ये सारी बातें क्यों बताई? तो वो टीचर उस पर ही भड़कने लगता है। होंगसोल का पड़ोसी उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है, पर इस टीचर को पता नहीं कौन सी चुल मची थी कि वो यूजिन पर भड़क नहीं लगता है। इवन वो तो उसे मारना भी चाहता था। यूजिन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तो होंगसोल का पड़ोसी कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तुमसे इसके बदले में माफ़ी मांगता हूँ।
तो यूजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट करता हूँ, पर एक कंडीशन पर। तुम दोनों होंगसोल की नज़रों से दूर हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि होंगसोल के पास तुम जैसे लोग रहे। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।